श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों 15 फरवरी महाशिवरात्रि व्रत में चुपचाप ये गुप्त चीज खा लेना, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे और आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे, यकीन नहीं तो 15 फरवरी महाशिवरात्रि के खास दिन आजमा कर देख लेना। क्या पता इन चीजों को खाने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाए। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी खास वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप जो है 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर इस एक चीज का सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म ही नहीं होगी। जी हाँ भक्तों, 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन पर जिन लोगों के घर में खाई व बनाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। महिलाएं 15 फरवरी महाशिवरात्रि का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख संपत्ति के लिए रखती हैं। वैसे तो यह व्रत हर कोई रख सकता है, लेकिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मगर आपको 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूरी खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, ये महाशिवरात्रि पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उससे खाना, पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ में भक्तों, महाशिवरात्रि पर आपको ये 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें महाशिवरात्रि के खास दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में महाशिवरात्रि के दिन ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। साथ ही भक्तों, कई भक्त हमें पूछते हैं कि गुरुजी, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है और इसको खाने का नियम क्या है, तो हम आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट छाट कर बीच बीच से देखते हैं। याद रखें, आधा अधूरा देखकर जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फायदे के लिए इसे पूरा समझें। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों, पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और महाशिवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको महाशिवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:05 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 16 फरवरी को शाम 5:34 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 15 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन महादेव का जला अभिषेक का विशेष महत्व है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं।
तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, अगर आप भी इस महाशिवरात्रि के दिन पर भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो ये बातें गांठ बांध लें। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर कुछ चीजें भूल कर भी न चढ़ाएं, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका व्रत टूट सकता है बल्कि आपको जीवन भर बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। पहली चीज, तुलसी पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु के शालिग्राम की पूजा में प्रयोग की जाती है। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यदि आप तुलसी चढ़ाते हैं तो यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दूसरी चीज, सिंदूर एक श्रृंगार की वस्तु है जिसे सभी देवी देवियों को चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और महाकाल के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार का पाप कभी मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस पर क्रोधित हो सकते हैं। तीसरी चीज, काले कपड़े महाशिवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने, काले कपड़े पहनने से बचे, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में रुकावट डाल सकता है और यह अपशकुन माना जाता है। खासकर मंदिर में काले कपड़े पहनकर प्रवेश ना करें। चौथी चीज, हल्दी का प्रयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। ये सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है जो भगवान भोलेनाथ की साधना में विघ्न डाल सकती है। पांचवी चीज, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को भगवान ब्रह्मा के झूठ का समर्थन करने के कारण भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था, इसलिए केतकी के फूल को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। छठवीं चीज, नारियल पानी। शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता, इसे अपशकुन माना जाता है, इसलिए इसे भूलकर भी ना चढ़ाएं। सातवीं चीज, शंख से जल। शंख भगवान विष्णु के लिए है, शंख से विष्णु भगवान की पूजा होती है और शिवलिंग पर शंख से जल नारियल पानी चढ़ाना अर्पित करना गलत होता है। शंख जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक ना करें। आठवीं चीज, टूटा हुआ चावल। भगवान भोलेनाथ को हमेशा साबुत और शुद्ध चावल अर्पित करें। टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है और यह शिव पूजा में विघ्न डाल सकता है। खासकर शिवरात्रि पर इस बात का खास ध्यान रखें ताकि आपके व्रत का फल आपको पूरा मिले। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि, अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग में कौन कौन सी चीजों को चढ़ाना चाहिए। इन चीजों को चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पहली चीज, गंगा जल। गंगा जल भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत पवित्र है। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, जिससे मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज, गन्ना या गन्ने का रस। गन्ने का रस बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना शुभ है। ये प्रेम के देवता कामदेव का धनुष भी माना जाता है, इसलिए गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। तीसरी चीज, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और यह विशेष फलदायी माना जाता है। चौथी चीज, धतूरे का फूल। धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। यह सफेद रंग का होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धतूरे का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। पांचवी चीज, चांदी के नाग नागिन। महाशिवरात्रि पर चांदी के नाग नागिन के जोड़े भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। यह नाग दोष को समाप्त करता है और घर में सुख शांति लाता है। छठवीं चीज, धतूरे का फल। धतूरे का फल भी